ज़ापोरिज़िया में रूस की रॉकेट फोर्स ने तबाही मचाई है। मिलारेस ग्रैड से यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी बौछार। रूस के टारगेट अटैक से यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट तबाह हो गई। और एक और बड़ी खबर, युद्ध क्षेत्र में रूस का यार्स मिसाइल सिस्टम न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। यार्स मिसाइल सिस्टम, रूस की यार्स मिसाइल पूरे यूरोप में तबाही मचा सकती है। यार्स मिसाइल सिस्टम के डिप्लॉय होने से नाटो में दहशत है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डिप्लॉयमेंट। वहीं वॉर जोन में यूक्रेनी कमांडर का बड़ा दावा, कुर्स्क में रूस की सेना को नुकसान पहुंचाया। कई रूसी सैनिकों की मौत, कोरियाई सैनिकों को भी ढेर किया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने चेचन्या की राजधानी पर हमला किया है। ग्रोजनी में ताबड़तोड़ हमला किया गया। रूस को भारी नुकसान का दावा है इस हमले में। तो चेचन्या में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग, रूस का ड्रोन से ग्रोजनी पर हमला। म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। ओमोन बेस को टारगेट किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, कुर्स्क इलाके में यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला हुआ। कुर्स्क के बॉर्डर इलाकों में ड्रोन से घातक हमला किया गया। रूसी ठिकानों के साथ बख्तरबंद वाहनों पर हमला किया गया। वहीं उत्तर कोरियाई सैनिकों का अटैक, यूक्रेनी ठिकानों पर किए भीषण हमले। यूक्रेनी ठिकानों की ओर बढ़ते दिखे उत्तरी कोरियाई सैनिक। तो रूस का चक्रव्यूह कुर्स्क में फंस गया कैसे यूक्रेन। कुर्स्क में रूसी लड़ाकू विमानों की दहाड़, यूक्रेनी सेना पर भीषण हवाई हमला किया गया। Su-35S से भीषण बमबारी जारी है। यूक्रेनी इन्फेंट्री पर टारगेटेड हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जी हां, बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट बनाया गया। रूसी ड्रोन फ्लीट ने चुन चुनकर हमले किए। और इस बीच एक तस्वीर आई है, यूक्रेनी सैनिक ने अपने ही सैनिक को ढेर किया। रूसी ठिकानों पर हमले के दौरान यह अटैक किया। गलती से साथी सैनिक को ग्रेनेड से उड़ा दिया। और देखिए एक और बड़ी खबर, उत्तरी कोरियाई सैनिक के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी ठिकानों पर बैक टू बैक हमला किया गया। ये देखिए आप। और देखिए कैसे किम की खूंखार कोरियाई सेना यूक्रेनी सेना को युद्ध में मात दे रही है। किम की फौज खूंखार है और यूक्रेन की सेना को कुर्स्क में जवाब दे रही है। रूसी फौज के साथ करीब 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक हैं। बर्फबारी में यूक्रेनी सैनिकों पर भारी है किम की फौज। उत्तर कोरियाई सैनिक बेहद बर्बर और खतरनाक, अच्छा शारीरिक प्रशिक्षण, दुश्मन को मात देने में भी ये हैं सक्षम। और देखिए हथियारों से ज्यादा शारीरिक प्रशिक्षण पर पूरा भरोसा है। उत्तर कोरियाई सैनिकों के पास स्कीइंग किट है। बर्फीले क्षेत्र में युद्ध के लिए पूरी सुविधा है। युद्ध में 70 साल पहले की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। सुमित, रूसी फौज के साथ उत्तर कोरियाई सैनिकों का होने का क्या मतलब है, वो भी तब जब यह कहा जा रहा है कि युद्ध अपने अंतिम दौर में है। क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है? देखिए, आपको याद होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कई देशों की यात्रा की थी और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नॉर्थ कोरिया ही था। अब तक नॉर्थ कोरिया का जो सपोर्ट था वो रूस को, खासतौर पे आप कह सकते हैं कि मिसाइल को लेकर, आर्म्स एंड एम्युनिशन को लेकर एक तरीके की प्रोडक्शन फैक्ट्री के तौर पर रूस उसको इस्तेमाल कर रहा था जो उसके देश के बाहर थी। लेकिन अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों की एक कदम आगे बढ़ चुकी है। और अभी हमने पिछले कई दिनों से देखा कि करीबन 10,000 से 12,000 सैनिक जो हैं, कहा जाता है कि वो नॉर्थ कोरियन सैनिक हैं जो लगातार रूस के साथ लगातार कुर्स्क में या दूसरे इलाकों में जंग लड़ रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब ये पार्टनरशिप, दोनों देश एक तरीके से एक दूसरे की मदद करेंगे, ना सिर्फ हथियारों में बल्कि सैनिक के तौर पर भी। और ये इसलिए भी क्योंकि रूस के अंदर भी कहा जा रहा था कि उसके पास जो मैन पावर का क्राइसिस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ठंड जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, रूस को ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के सैनिक लगातार रूस के सैनिकों की मदद करेंगे। और इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस ये जानता है कि ठंड आने से पहले जिन इलाकों को वो होल्ड अप कर लेगा, जिन इलाकों में बिल्कुल जहां पर बढ़त मिल जाएगी, आसान हो जाएगा। बिल्कुल, और आगे आसान हो जाएगा। उसके लिए खास तौर पर अगर बातचीत की टेबल पर भी पहुंचा जाता है